देखो कॉपर तक क्रिया बता दी थी। अब है सिल्वर से क्रिया। तो सिल्वर से क्रिया, सिल्वर को शुद्ध सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सिल्वर सल्फेट बनता है। सिल्वर सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। चौथा है मरकरी से क्रिया। तो मरकरी को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मरकरी सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो मर्क्यूरिक सल्फेट और जल और सल्फर डाइऑक्साइड। अब आता है विस्थापन अभिक्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक वाष्पशील अम्लों को उसके लवणों में विस्थापित कर देता है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा, नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। सोडियम क्लोराइड की रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से तो सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा, HCl प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और तीसरा है ट्राई सोडियम फास्फेट की रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से तो हमें सोडियम सल्फेट और तो फॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा, H3PO4। सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन सल्फ्यूर से कराएंगे तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपकी इसकी रिएक्टेंट विस्थापन अभिक्रिया होंगी। उसके बाद आती है आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कैल्शियम, लेड और बेरियम लवणों के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर धातु सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। क्योंकि बेरियम क्लोराइड, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, उसके बाद लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट के विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो लेड सल्फेट प्राप्त होगा यानी सफ़ेद अवक्षेप और नाइट्रिक अम्ल बनेगा। अब आता है निर्जलीकरण प्रभाव। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक यौगिकों में से जल के अणु को अवशोषित कर लेता है। जल के अणु को अवशोषित कर लेता है। तो देखो चीनी, और चीनी को सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन मिलेगा, जल मिलेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्ट कराते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो एथिलीन बनेगी और जल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल को भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। ये इसकी रिएक्ट है। उसके बाद आता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल में H2CO4 ऑक्जेलिक अम्ल है। इसको 90 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करें तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और जल प्राप्त होगा। ठीक है, अब आता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड से क्रिया। तो देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर ट्राइऑक्साइड को अवशोषित करके ओलियम या सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों को मिलाएंगे तो ओलियम प्राप्त होगा, जिसे हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी इसमें से धुआं निकलता रहता है। ठीक है, अब 9वां है सल्फोनीकरण। तो देखो गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बेंजीन तथा एरोमेटिक यौगिकों से क्रिया करके सल्फोनिक अम्ल बनाता है। तो बेंजीन और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा C6H5SO2OH और ये बन जाएगा आपका H2O जल वाटर। ठीक है, 10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्लोरोसल्फोनिक अम्ल बनाता है। तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल बनेगा SO2Cl, POCl फास्फोरल क्लोराइड बनेगी और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग हैं अम्लों के निर्माण में। नंबर 2 कैल्शियम सुपरफास्फेट, अमोनियम आदि उर्वरक बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में, निर्जलीकारक के रूप में सोडियम कार्बोनेट तथा फास्फोरस के निर्माण में, लेड बैटरी बनाने में, विस्फोटक बनाने में, रंग, कागज तथा कपड़ा आदि उद्योगों में, अभिकर्मक के रूप में, 10 ऑक्सीकारक के रूप में और 11 धातु सल्फेट तथा सल्फोनीकरण आदि करने में। ठीक है, यही है बस यहाँ तक। इसके बाद आपके वर्ग 17 के तत्व हैलोजन स्टार्ट होंगे।